Exercise 12.5 question number 10. B is equal to 61, C is equal to 32, alpha is equal to 59 degree 30 minute. ओब्लीक ट्राइंगल की दो साइडें B, C और एक एंगल अल्फा गिवन है। बाकी तीन एलिमेंट्स हमने मालूम करने हैं। ट्राइंगल की साइड चूंकि B और C मालूम है तो रिमेनिंग हमने ट्राइंगल की साइड A कैलकुलेट करना है। अल्फा एंगल गिवन है इसलिए बाकी बीटा और गैमा हमने मालूम करना है। चूंकि ओब्लीक ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल गिवन है तो मैंने बताया था कि जब दो साइडें और एक एंगल गिवन हो तो इस तरह की ओब्लीक ट्राइंगल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है जिसमें हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे, फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। दूसरा मेथड, पहले लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे, फिर लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 दूसरे मेथड से इसको हमने हल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि पहले आपने लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है, फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीन इंटीरियर एंगल्स अल्फा, बीटा और गैमा, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। आप इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करें। अल्फा की कीमत है 59 डिग्री 30 मिनट प्लस बीटा प्लस गैमा दोनों अननोन है इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री 30 मिनट प्लस का है, उसे राइट जाने ले जाएंगे तो माइनस 59 डिग्री 30 मिनट। इन दोनों को माइनस करेंगे तो बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट। इक्वेशन नंबर 1। अब हम रूल के मुताबिक पहले लॉ ऑफ टेंजेंट्स फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करते हैं। बाई लॉ ऑफ टेंजेंट्स b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज इक्वल टू 10 हाफ बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 10 हाफ बीटा प्लस गैमा। यहां पर अब देखें ट्राइंगल की साइड बी सी से बड़ी है। चूंकि b में से c माइनस हो रहा है इसलिए बी सी से ट्राइंगल की साइड बी सी से ग्रेटर होगी। तो इसलिए जब ट्राइंगल की साइड बी सी से ग्रेटर होगी तो लॉ ऑफ टेंजेंट हम ये अप्लाई करेंगे। अब आप इसमें कीमतें पुट करें। b की कीमत 61 माइनस सी की कीमत 32 हमने पुट की डिवाइडेड बाई b प्लस सी यानी 61 प्लस 32 इज इक्वल टू 10 हाफ बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 10 हाफ बीटा प्लस गैमा। तो बीटा प्लस गैमा की कीमत हमने पुट की 120 डिग्री 30 मिनट। अब 61 में से 32 माइनस करेंगे फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में, फ्रैक्शन के नीचे वाले हिस्से में 61 और 32 को जमा करेंगे, जबकि राइट जानिब फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में बीटा माइनस गैमा की कीमत नहीं है इसलिए ये वैसे का वैसा रहेगा। और फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 120 डिग्री 30 मिनट इस एंगल को 2 पर डिवाइड करेंगे और उसकी tan की वैल्यू निकालेंगे। तो जो बातें मैंने बताई हैं आप इनको नेक्स्ट स्टेप में देखें। 29 डिवाइडेड बाई 93 इज इक्वल टू 10 हाफ बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 1.7496। अगर हम 1.7496 को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो उधर जाकर ये 29 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 29 मल्टीप्लाई बाय 1.7496 डिवाइडेड बाई 93 इज इक्वल टू 10 हाफ बीटा माइनस गैमा। अब अगले स्टेप में लिखेंगे 10 हाफ बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 29 को हमने 1.7496 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको 93 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.5456।
हाफ बीटा माइनस गैमा, tan को अगर हम राइट जानिब ले जाएं तो उधर बन जाएगा tan इनवर्स इंटू 0.5456 हाफ बीटा माइनस गैमा। अब कैलकुलेटर के ज़रिए tan इनवर्स की कीमत हम निकालेंगे 0.5456 वैल्यू पर, तो जवाब आएगा 28 डिग्री 37 मिनट। हाफ को ख़त्म करने के लिए दोनों जानिब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बनेगा बीटा माइनस गैमा। राइट जानिब 28 डिग्री 37 मिनट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारे पास जवाब बनेगा 57 डिग्री 14 मिनट। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, तो हम दोनों इक्वेशंस को जमा करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन है बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट। सेकंड इक्वेशन है बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 57 डिग्री 14 मिनट। जमा करेंगे तो प्लस गैमा और माइनस गैमा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बीटा और बीटा जमा करेंगे तो 2 बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट, उसमें हम जमा करेंगे 57 डिग्री 14 मिनट। जमा करने से जवाब आएगा 177 डिग्री 44 मिनट। बीटा की कीमत निकालने के लिए हम दोनों जानिब 2 पर डिवाइड करेंगे, लेफ्ट जानिब 2 पर डिवाइड करेंगे तो बीटा बन जाएगा। राइट जानिब 177 डिग्री 44 मिनट को 2 पर डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो बीटा एंगल हमारे पास बनेगा 88 डिग्री 52 मिनट। अब बीटा की कीमत अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास गैमा की कीमत आ जाएगी। पुट इन 1, बीटा की कीमत पुट की 88 डिग्री 52 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ से हम गैमा की वैल्यू निकालते हैं। गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट माइनस 88 डिग्री 52 मिनट, क्योंकि 88 डिग्री 52 मिनट प्लस का है, जब उसे राइट जानिब ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो गैमा इज इक्वल टू 31 डिग्री 38 मिनट। तो बीटा और गैमा हमने मालूम कर लिया। अब ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड हम कैलकुलेट करते हैं। इस मकसद के लिए लॉ ऑफ टेंजेंट के बाद अब हम लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे। बाय लॉ ऑफ साइंस a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। इस लॉ ऑफ साइन में वैल्यूज पुट करेंगे, a डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। अल्फा की कीमत है 59 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू b, b की कीमत है 61 डिवाइडेड बाई साइन बीटा। बीटा की कीमत हम पुट करेंगे 88 डिग्री 52 मिनट। साइन 59 डिग्री 30 मिनट को अगर हम राइट जानिब ले जाएं तो इधर जाकर ये 61 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 61 साइन 59 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाई साइन 88 डिग्री 52 मिनट। a इज इक्वल टू 61। अब हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर साइन 59 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू निकालते हैं, तो बनेगी 0.8616 डिवाइडेड बाई साइन 88 डिग्री 52 मिनट, इसकी कीमत है 0.9998। अब इसके बाद a इज इक्वल टू, ये कीमत कैसे हासिल हुई, 61 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8616 के साथ, जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको 0.9998 पर डिवाइड करेंगे तो a की कीमत बनेगी 52.57। तो इस तरह हमने इस ओब्लिक ट्राइंगल के रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए। अब एक्सरसाइज 12.6 का आगाज करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें एक ओब्लिक ट्राइंगल के 3 एलिमेंट गिवन है, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 9। 3 साइडें गिवन हैं, तो बाकी 3 एंगल्स अल्फा बीटा गैमा हमने कैलकुलेट करना है। तो मैंने पहले बताया हुआ है कि जब आप किसी ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं और उसके 3 साइडें गिवन हों
तो फिर इस किस्म की ओब्लीक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करते हैं। तो आइए पहले अल्फा मालूम करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करें। आपने ये लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, a की 2 इज इक्वल टू b की 2 प्लस c की 2 माइनस 2bc cos अल्फा। माइनस 2bc cos अल्फा को लेफ्ट जानिब लाएंगे और उसके बदले में प्लस a की 2 को राइट जानिब ले जाएंगे, तो बन जाएगा 2bc cos अल्फा इज इक्वल टू b की 2 प्लस c की 2 और माइनस a की 2। अगर हम दोनों जानिब 2bc पर डिवाइड करें तो cos अल्फा बराबर होगा b की 2 प्लस c की 2 माइनस a की 2 डिवाइडेड बाई 2bc। तो अल्फा की कीमत मालूम करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करते हैं। ये cos अल्फा का फार्मूला है जो यहाँ पर मैंने लिखा है। अब हम इस फार्मूले में a b c की वैल्यूज पुट करेंगे। cos अल्फा इज इक्वल टू b की 2, b की कीमत 7 है तो 7 की 2 प्लस c की 2, c की कीमत 9 है तो 9 की 2 माइनस a की 2, a की कीमत 7 है तो 7 की 2 डिवाइडेड बाई 2bc। b हमारे पास 7 है, c हमारे पास 9 है। तो लॉ ऑफ कोसाइन में वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 279 को मल्टीप्लाई करेंगे 126 प्लस 49 माइनस 49 कैंसल, तो 81 ओवर 126। अब हम इसको 81 और 126 को 9 पर डिवाइड करेंगे तो 9 ओवर 14 बनेगा, जो कि बराबर होता है 0.64286। अब अल्फा की कीमत मालूम करने के लिए कॉस को राइट जानिब ले जाएंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इनटू 0.64286। बाय यूजिंग कैलकुलेटर कीमत निकालेंगे तो बनेगी 49 डिग्री 59 मिनट 41 सेकंड। मैंने बताया था कि जब आपके पास एंगल 30 सेकंड से ज़्यादा हो तो इस एंगल को रिमूव करने से साथ ही जो मिनट वाला एंगल है इसमें 1 मिनट जमा हो जाएगा, तो ये 60 मिनट बन जाएगा, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट 1 डिग्री के बराबर है। तो 49 डिग्री और 1 डिग्री ये बिल्कुल बन जाएगा 50 डिग्री। तो अल्फा की कीमत हमने मालूम कर ली 50 डिग्री विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कोसाइंस। अब हम बीटा मालूम करना चाहते हैं, यहां भी हम लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन ये होता है b की 2 बराबर होगा a की 2 प्लस c की 2 माइनस 2ac cos बीटा। नेगेटिव 2ac cos बीटा को लेफ्ट जानिब ले जाएंगे तो उधर जाकर प्लस 2ac cos बीटा, और b की 2 को अगर राइट जानिब ले जाएं तो a की 2 प्लस c की 2 माइनस b की 2, दोनों जानिब 2ac पर डिवाइड करेंगे तो cos बीटा बराबर होगा a की 2 प्लस c की 2 माइनस b की 2 डिवाइडेड बाई 2ac। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके अंदर a, c और b की वैल्यूज पुट करेंगे। cos बीटा इज इक्वल टू a की 2, a की कीमत 7 है तो 7 की 2 प्लस c की 2, c की कीमत 9 है तो 9 की 2 माइनस b की 2, b की कीमत 7 है तो 7 की 2 डिवाइडेड बाई 2a, a की कीमत 7, c की कीमत 9। cos बीटा इज इक्वल टू 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, फिर माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 279 मल्टीप्लाई होकर 126 बन जाएगा, प्लस 49 और माइनस 49 कैंसल, तो 81 ओवर 126। तो इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को दोनों को 9 पर डिवाइड करेंगे तो 9 ओवर 14 जो कि बराबर होगा 0.64286। बीटा की कीमत निकालने के लिए cos को राइट जानिब ले जाएं तो बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स इनटू 0.64286, ये बराबर होता है 50 डिग्री के। अब आपने अल्फा और बीटा दो एंगल्स कैलकुलेट कर लिए। अब आपने गैमा एंगल मालूम करना है। आप जानते हैं जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स मालूम हो जाएं तो
तो तीसरा एंगल हम इस रिलेशन के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। वो रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की कीमत 50 डिग्री प्लस बीटा की कीमत 50 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो इस तरह रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स यानी अल्फा बीटा गैमा हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, A इज इक्वल टू 32, B इज इक्वल टू 40, C इज इक्वल टू 66। ओब्लिक ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स गिवन है A B C, बाकी 3 एलिमेंट्स अल्फा बीटा गैमा हमने कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था कि जब किसी ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए उसकी 3 साइडें गिवन हो तो इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करके अल्फा की कीमत निकालते हैं। बाई लॉ ऑफ कोसाइन कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी की 2 प्लस सी की 2 माइनस ए की 2 डिवाइडेड बाई 2bc। अब आप वैल्यूज पुट करें, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी की कीमत 40 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 की 2 प्लस सी की 2, सी की कीमत 66 है तो यहाँ पर लिखेंगे 66 की 2 माइनस ए की 2, ए की कीमत 32 है तो दर्ज करेंगे तो 32 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2bc। बी की कीमत 40, सी की कीमत 66। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 66 का स्क्वायर होगा 4356 माइनस 32 का स्क्वायर होता है 1024 डिवाइडेड बाई 240 और 66 मल्टीप्लाई होंगे तो 5280। अब ऊपर वाली कीमतों में से 1600 और 4356 दोनों को जमा करेंगे और उसमें 1024 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 4932 डिवाइडेड बाई 5280। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.9341 बनेगा। अल्फा की कीमत मालूम करने के लिए कॉस को राइट जानिब ले जाएं तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.9341। अब हम कैलकुलेटर की मदद से अल्फा की कीमत निकालेंगे तो ये बनेगी 20 डिग्री 55 मिनट। अल्फा के बाद हम बीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं। बाई लॉ ऑफ कोसाइन कॉस बीटा इज इक्वल टू ए की 2 प्लस सी की 2 माइनस बी की 2 ओवर 2ac। ए की कीमत चूंकि 32 है तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 32 का स्क्वायर, फिर आगे सी की कीमत 66 है तो यहाँ पर लिखेंगे 66 का स्क्वायर माइनस बी की कीमत चूंकि 40 है तो यहाँ पर लिखेंगे 40 की 2 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद ए की कीमत 32, सी की कीमत 66 तो cos बीटा इज इक्वल टू 1024 प्लस 4356 माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 4224। तो 1024 और 4356 दोनों को जमा करेंगे और 1600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 3780 डिवाइडेड बाई 4224। इन दोनों कीमतों को डिवाइड करने से कॉस बीटा बन जाएगा 0.8949। बीटा की कीमत निकालने के लिए कॉस को राइट जानिब ले जाएंगे तो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 0.8949। बाय यूजिंग कैलकुलेटर बीटा की कीमत आ जाएगी 26 डिग्री 31 मिनट। तो इस तरह हमने अल्फा और बीटा 2 एंगल्स कैलकुलेट कर लिए। अब थर्ड एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फार्मूला पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की कीमत हम पुट करेंगे 20 डिग्री 55 मिनट प्लस बीटा, बीटा की कीमत हम पुट करेंगे 26 डिग्री 31 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, क्योंकि 20 डिग्री 55 मिनट प्लस का है इसे राइट जानिब ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। इस तरह 26 डिग्री 31 मिनट ये एंगल प्लस का है, राइट जानिब ले जाएंगे तो माइनस 26 डिग्री 31 मिनट। अब कैलकुलेटर की मदद से इन एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बनेगा गैमा इज इक्वल टू 132 डिग्री 34 मिनट। इस तरह हमने
इस ओब्लिक ट्राइंगल के रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC when A is equal to 37.34, B is equal to 3.24, C is equal to 35.06। ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं तो साफ ज़ाहिर है एंगल भी 3 होंगे, यानी अल्फा बीटा गैमा। लेकिन ये सारे एंगल हमने नहीं निकालने, हमने वो एंगल कैलकुलेट करना है जो सबसे छोटा एंगल हो। तो एक रूल होता है कि जो ट्राइंगल की साइड छोटी होती है उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होता है। तो ट्राइंगल की सबसे जो स्मॉलेस्ट साइड है ABC को ऑब्जर्व करें, तो ट्राइंगल की सबसे स्मॉलेस्ट साइड B है जिसकी कीमत 3.24 है। तो B चूंकि ट्राइंगल की सबसे स्मॉलेस्ट साइड है इसलिए सबसे छोटा एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, बीटा होगा। तो ये बीटा हमने कैलकुलेट करना है। तो लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे, कॉस बीटा बराबर होगा A की 2 प्लस C की 2 माइनस B की 2 डिवाइडेड बाई 2AC। कॉस बीटा इज इक्वल टू A की कीमत चूंकि 37.34 है तो यहां पर पुट करेंगे तो बन जाएगा 37.34 का स्क्वायर, प्लस अब C की कीमत 35.06 है उसको यहां पर पुट करेंगे तो 35.06 का स्क्वायर, माइनस B की कीमत 3.24 है तो यहां पर पुट करेंगे तो 3.24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू A की कीमत 37.34, C की कीमत 35.06। कॉस बीटा इज इक्वल टू 37.34 का स्क्वायर बनता है 1394.2756 प्लस 35.06 का स्क्वायर होता है 1229.2036 माइनस 3.24 का स्क्वायर होगा 10.4976 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 37.34 के साथ, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 35.06 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने से जवाब बनेगा 2618.2808। अब ये कैलकुलेटर का काम है, ऊपर वाली जो कीमतें जमा हो रही हैं और माइनस हो रही हैं तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बनेगा कॉस बीटा इज इक्वल टू 2612.9816 डिवाइडेड बाई 2618.2808। इन दोनों को डिवाइड करने से जवाब आएगा 0.99798। बीटा की कीमत निकालने के लिए कॉस को राइट जानिब ले जाएंगे तो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 0.99798। बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3 डिग्री 38 मिनट और 33 सेकंड, ये एंगल 30 सेकंड से ज़्यादा है, इसलिए जब इसको रिमूव करेंगे तो साथ वाले एंगल में जो मिनट वाला एंगल है इसमें 1 मिनट का इजाफा हो जाएगा और ये बनेगा 3 डिग्री 39 मिनट। मैंने बताया था कि स्मॉल बी ट्राइंगल की स्मॉलेस्ट साइड है इसलिए उसके सामने वाला एंगल बीटा भी ट्राइंगल का स्मॉलेस्ट एंगल होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए, फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। अब हमने ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल मालूम करना है। अगर ट्राइंगल की 3 साइडें 16, 20 और 33 हो, A is equal to 16, B is equal to 20, C is equal to 33। ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड C है जिसकी कीमत 33 है। तो चूंकि ट्राइंगल की साइड C बड़ी है इसलिए उसके सामने वाला जो एंगल गैमा होगा वो लार्जेस्ट एंगल होगा। सिंस C is equal to 33 is the measure of the largest side, तो देयरफॉर C के सामने वाला जो एंगल गैमा होगा, गैमा विल बी द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो यही लार्जेस्ट एंगल यानी गैमा हमने कैलकुलेट करना है।
तो हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे और गैमा की वैल्यू निकालेंगे। बाय लॉ ऑफ कोसाइंस कॉस गैमा बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस c की 2 डिवाइडेड बाई 2ab। a की 2, a की कीमत 16 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 की 2 प्लस b की 2, b की कीमत 20 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 की 2 माइनस c की 2, c की कीमत चूंकि 33 है तो हम पुट करेंगे 33 की 2 डिवाइडेड बाई 2a। a की कीमत 16, b की कीमत 20। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कॉस गैमा इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 33 का स्क्वायर 1089 डिवाइडेड बाई 2, 16 और 20, ये तीनों कीमतें मल्टीप्लाई होंगे तो 640 बनेगा। ऊपर वाली कीमतों में 256 और 400 को प्लस करेंगे और 1089 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा -433 डिवाइडेड बाई 640। अब कैलकुलेटर के जरिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉस गैमा बराबर होगा -0.67656। कॉस को दूसरी तरफ ले जाएं तो गैमा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -0.67656। कैलकुलेटर की हेल्प से वैल्यू निकालेंगे तो गैमा बराबर होगा 132 डिग्री 34 मिनट 31 सेकेंड। चूंकि ये एंगल 30 सेकंड से बड़ा एंगल है इसलिए जब इसको रिमूव करेंगे तो साथ वाला एंगल जो मिनट वाला एंगल है इसमें 1 मिनट का इजाफा हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 35 मिनट। इस तरह हमारे पास एंगल बनेगा 132 डिग्री एंड 35 मिनट। तो इस तरह हमने इस ओब्लिक ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट एंगल था गैमा उसको कैलकुलेट कर लिया।